नई शिक्षा नीति आई तो भारत देश में युवाओं के लिए एक अवसर भी लेके आई, समय बचाई और साथ साथ पढ़ाई को आसान भी कर दी। मगर नई शिक्षा नीति का दुष्प्रभाव भी है। इंटर के छात्र हैं तो नई शिक्षा नीति की मार झेल रहे हैं। आपको पहले इनका दृश्य दिखा देते हैं कि किस तरह से नई शिक्षा नीति के मार झेल रहे हैं। ये इंटर के जमशेदपुर के अलग अलग कॉलेज के छात्र हैं जो इंटर की पढ़ाई कर रहे थे और 12वीं का एग्जाम के लिए मात्र 6 महीना बचा है और ये डीसी उपायुक्त के सामने एक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनका 2 वर्ष बर्बाद न किया जाए, कारण कि इनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई। बड़ी समस्या ये कि इंटर की पढ़ाई इनको दोबारा अपने स्कूलों में जाकर के करनी होगी। क्यों आखिर 2 वर्ष कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर से वापस अपने स्कूल में जाएं? क्या कारण है, इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं। हम समझते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है। बेटे आप इधर आ जाओ, आओ आप इधर आओ। क्या प्रॉब्लम है, क्यों आई हो यहाँ पे? हमारा कॉलेज से इंटर का पढ़ाई रोक दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ही जुटे हुए हैं। क्यों कॉलेज नहीं पढ़ा रहे इंटर? वो तो हमें भी नहीं पता। अभी बस हम लोगों को न्यूज़ मिला कि हम लोगों के कॉलेज से इंटर का पढ़ाई रोक दिया गया है, सारे कोल्हान यूनिवर्सिटी से रोक दिया गया है और इसके वजह से हम सभी बच्चों का भविष्य रुका हुआ है। और हम लोग 12th में अचानक से जो पढ़ाई रुकने की वजह से हम 12th सेशन में हम लोग कहाँ जाएंगे, ये हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा हो जा रहा है। आप लोग 2 वर्ष पढ़ाई की है? हम लोग 11th किए हैं और 12th के लिए आधा सेशन पार हो चुका और आधा सेशन में हम लोग कहाँ एडमिशन कर लेंगे। आधा सेशन में तो हम लोग को कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा और इंटर के लिए हम लोग को शुरू से 11th से एडमिशन लेना पड़ता है। इंटर की पढ़ाई जो है मात्र कोल्हान विश्वविद्यालय की समस्या अब नहीं बन गई है, ये समस्या पूरे राज्य की है। हम और भी बच्चों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बच्चे अब करना चाह रहे हैं। आप लोग खड़े हो जाओ, एक बार बताओ, 2 वर्ष आपने कॉलेज में पढ़ाई की इंटर की, अब क्या होगा? अभी हम लोग जैसे कि कॉलेज जा रहे हैं तो हमें ये कह दिया गया है कि आज से कॉलेज नहीं आना है। क्या मतलब, जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कॉलेजों से इसलिए पढ़ने आते हैं क्योंकि उनके गांव के स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होते। जो +2 स्कूल बनाए गए उन्होंने कहा कि स्कूल्स में पढ़ाई करो। स्कूल जाते हैं, स्कूल में इंटर के टीचर्स नहीं है तो क्या मैट्रिक वाले टीचर्स इंटर के बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब हमें कहा जा रहा है कि +2 स्कूलों में या निजी कॉलेजों में पढ़ाई करो। निजी कॉलेजों में कैसे पढ़ाई करने जाएंगे? अब क्या करेंगे? आप प्रॉब्लम आप क्या करेंगे? अभी हम लोग यहीं पे धरना पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम यहाँ से उठेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग रांची भी जरूर जाएंगे। तो धरने पे बैठे रहेंगे और आंदोलन करेंगे। छात्र पढ़ाई करने के बाद आंदोलन की भी धमकी दे रहे हैं। ये आंदोलन ही है जो जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। एक सड़क बंद है, जिला उपायुक्त के सामने गुहार लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री से ये बच्चे गुहार लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि इनकी समस्या जो है गंभीर है, कारण कि इनका 2 वर्ष बर्बाद हो रहा है। किसी तरह से इनका 2 वर्ष बचाया जाए और जो बच्चे जो है कॉलेजों में पढ़ लिए हैं उनको आगे पढ़ने की अनुमति दी जाए। देखना आप काफी दिलचस्प है कि आगे क्या करती है सरकार, शिक्षा में कैसे जो है बदलाव लाती है और इनको इनका अधिकार मिलता है। अपने सही के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 10 जमशेदपुर। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।